जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। बांदीपोरा में 2 से ज्यादा आतंकियों के घुसने की आशंका, पाकिस्तानी सेना के जरिए घुसपैठ कराए जाने का अंदेशा। सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फिर तोड़ा गया सीज फायर, रामगढ़ पोस्ट पर फायरिंग में एक लड़की की मौत, अरनिया में 4 नागरिक घायल। नौशेरा के कलर इलाके में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी, सुबह 5:30 बजे से पाकिस्तानी रेंजर्स कर रहे हैं मोर्टार और गोलियों से हमला। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का बीएसएफ दे रहा है मुंह तोड़ जवाब, फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग। सीमा पर पाक की नापाक करतूत जारी, राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में एक और जवान शहीद, आज सैनिक सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। बालाकोट के मेंढर में पाकिस्तान की फायरिंग में 2 जवान घायल, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में एक महिला की मौत। पाकिस्तान की तरफ से राजौरी के मंजाकोट और गंभीर सेक्टर में भारी गोलीबारी, बीएसएफ जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। फायरिंग की 8 घंटे में आतंकियों ने 3 बार की घुसपैठ की कोशिश, हर बार मिली नाकामी। हीरानगर और कठुआ सेक्टर में आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश हुई, बीएसएफ के जवानों की फायरिंग के बाद पाक सीमा में बसे गांव में भागे। भोपाल में सिमी आतंकियों के हाथों मारे गए परिवार ने जेल प्रशासन पर उठाए सवाल, कहा 8 खतरनाक आतंकियों के बीच एक निहत्थे सिपाही की ड्यूटी क्यों? सिमी आतंकवादी थे, उसमें मात्र 2 लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी। अगर थोड़े और लोग होते तो शायद मेरे पापा बच जाते और शायद उनके पास कोई हथियार होता तो भी बच जाते। अगले महीने होनी है हेड कांस्टेबल रमाशंकर की बेटी की शादी, कहा हार्ट पेशेंट पिता कई बार कर चुके थे रात में ड्यूटी न लगाने की फरियाद, प्रशासन ने लापरवाही न की होती तो आज जिंदा होते पिता। हेड कांस्टेबल के फौजी बेटे ने भी जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया, पिता के लिए की शहीद का दर्जा देने और बहन के लिए नौकरी की मांग, आज होगा हेड कांस्टेबल का अंतिम संस्कार। भोपाल में सिमी आतंकियों का एनकाउंटर सवालों से घिरा, सामने आए वीडियो ने खड़े किए सवाल, सीएम ने दी एनआईए से जांच कराने के आदेश। आज तक के पास एनकाउंटर के दौरान का वीडियो, 8 आतंकियों को घेर कर कार्रवाई करते दिखी भोपाल पुलिस, आईजी भोपाल का बयान, वीडियो की होगी जांच। सिग्मा 113 कंट्रोल, ये आर्मी भी आ गई है। कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं, 3 आदमी वहाँ पीछे से खिसकने की फिराक में है, चारों तरफ से। आज तक के पास एनकाउंटर के तुरंत बाद का वीडियो में सिमी के 8 आतंकियों की लाश, एक जवान की फायरिंग करते हुए तस्वीर कैद। आईजी भोपाल का बयान, मौके पर आतंकियों के पास से मिले 2 कट्टे और 3 चाकू, एनकाउंटर में चले 45 राउंड फायर। आतंकियों के एनकाउंटर पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भोपाल पुलिस से मांगी रिपोर्ट, आज रिपोर्ट देगी भोपाल पुलिस। मध्य प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था में चूक की मानी बात, जेल सुप्रिंटेंडेंट समेत 5 अफसरों को सस्पेंड किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, पुलिस के पास आतंकियों को गोली मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। देखिए, पुलिस की कोशिश जिंदा पकड़ने की ही थी, परंतु जब जिंदा पकड़ने की परिस्थितियां ना हो तब ऐसे खूंखार आतंकवादियों के मामले में पुलिस रिस्क नहीं कवर कर सकती है और इसलिए पुलिस के पास एनकाउंटर के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा, सभी खूंखार आतंकी थे, अगर भागने में सफल हो जाते तो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बात, घटना पर राज्य सरकार से मांगी जानकारी। बांग्लादेश में ढाका के करीब दहशतगर्दों ने जलाए 17 मंदिर, दिवाली के दिन करीब 200 प्रदर्शनकारियों ने मचाया उत्पात, 100 लोग जख्मी, 100 से ज्यादा घर भी लूटे गए। फेसबुक पर इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी के बाद बांग्लादेश में मंदिरों में हुई तोड़फोड़, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया, मास्टरमाइंड की तलाश, फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला शख्स भी गिरफ्तार। दिल्ली के राजौरी गार्डन में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, 3 मंजिला फैक्ट्री में आग बुझाने में दमकल की 19 से ज्यादा गाड़ियों को करनी पड़ी कोशिश। कानपुर के रायपुरवा तलवा मंडी में जूट गोदाम में आग, दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के फतेहपुर में चोरी के इल्जाम में पुलिस ने की 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, बीच सड़क पर लाठी डंडों से पीटा। सोनीपत में एक शख्स ने पारिवारिक विवाद में अपने चाचा के पूरे परिवार पर बरसाई गोलियां, 3 लोगों की मौत, संदीप नाम का आरोपी शख्स गिरफ्तार।
गाजियाबाद के कविनगर में महिला को पति ने चाकू से गोदकर किया मरणासन। पत्नी की हालत गंभीर, कई दिनों से दोनों में चल रहा था विवाद। अमृतसर में शराब के ठेके पर लूट, सीसीटीवी में कैद हुई 3 लुटेरों की करतूत। शराब और कैश लूटकर फरार। हफ्ते भर में शराब की दुकान में लूट की चौथी वारदात। जौनपुर में मिर्जापुर रोड पर रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिरा, 4 मजदूर घायल, 2 गंभीर मजदूरों को वाराणसी रेफर किया गया। मिर्जापुर के जिला अदालत परिसर में लगी आग, भड़कने से पहले ही आग पर पाया गया काबू। पंजाब के भटिंडा में एक टायर गोदाम में लगी भीषण आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में जूता फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर खाक। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में सरकारी अस्पताल में आग से हड़कंप, आनन-फानन में मरीजों को बाहर निकाला गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सिलेंडर में धमाके से स्टील फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 14 साल की नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के करौली में पटाखे की दुकान में लगी आग ने 4 दुकानों को चपेट में लिया, 2 बाइक भी जलकर खाक। दिल्ली में रफ्तार और नशे के कॉकटेल ने एक शख्स की ली जान, डिवाइडर से कार टकराने पर 1 की मौत, 3 घायल। बिहार के गया में सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने की आगजनी। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, गया में 23 साल के युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का इल्जाम। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में गार्ड को बंधक बनाकर ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट, लाखों का कैश लेकर फरार हुए। कानपुर में 2 गुटों की झड़प के बाद जमकर पत्थरबाजी, 5 लोग घायल, इलाके में तनाव। यूपी के महोबा में एक युवक का पत्थरों से कुचला मिला शव, सिर पर गोली मारे जाने के भी निशान। पटना के फुलवारी शरीफ में घर में डाका डालने के बाद बदमाशों ने महिला का काटा अंगूठा, हमले में 5 लोग घायल। बिहार के बेगूसराय में एक ट्रक से करीब 4.5 क्विंटल गांजा बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के एटा में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के घर में घुसकर की फायरिंग, नौकर की मौत, प्रेमिका और उसके 2 भाई घायल। यूपी के हापुड़ में एक युवक की ईंट से कुचलकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक घर में धमाके में 5 लोग घायल, बारूद से धमाके का शव। बिहार के बरौनी में रेलवे स्टेशन से 2 बांग्लादेशी संदिग्ध गिरफ्तार, एटीएस की टीम कर रही है पूछताछ। चेन्नई में एक घर में 60 साल की बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के आनंद विहार में एक कारोबारी के घर 17 साल की नौकरानी ने की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में 50 रुपए को लेकर 2 गुटों में बवाल, पथराव में 4 लोग घायल। राजस्थान के करौली में खेत में काम कर रहे युवक पर भालू ने किया हमला, बुरी तरह घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म, घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती, आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर, राजौरी गार्डन इलाके में पलटी बेकाबू कार, हादसे में ड्राइवर की मौत, 3 लोग घायल। बिहार के हाजीपुर में सड़क हादसे के बाद लोगों का हंगामा, भीड़ ने 2 सरकारी बसों में लगाई आग। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बिजली कटौती के खिलाफ किसानों में गुस्सा, हाईवे पर 3 घंटे तक लगाया जाम। हरिद्वार के एक आश्रम में तेंदुआ घुसने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू में किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक मनचले को थप्पड़ मारना युवती को पड़ा भारी, रेप के बाद हत्या कर झाड़ियों में फेंका शव। गुजरात के भुज में पैसे के लेन देन में एक शख्स ने 2 सगे भाइयों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। अमृतसर में आज बीजेपी और अकाली दल की मेगा रैली, रंजीत एवेन्यू में होने वाली रैली में शामिल होंगे अरुण जेटली और अमित शाह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मानहानि के केस में आज होंगे चंडीगढ़ कोर्ट में पेश, पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया ने किया है केस। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुरक्षा इंतजामों की हुई समीक्षा, छोटा राजन की सेल से गार्ड बदले गए, भोपाल जेल से सिमी आतंकियों के फरार होने की घटना के बाद बढ़ी सख्ती। भाई दूज के मौके पर आज दिल्ली में महिलाओं को तोहफा, एनसीआर की सभी डीटीसी बसों में फ्री सफर की सौगात। एशियन कप जीतकर शान से हिंदुस्तान लौटी हॉकी टीम, फाइनल में पाकिस्तान को दी पटकनी, कप्तान श्रीजेश ने आज तक से कहा ये जीत देश के वीर जवानों के नाम। मध्य प्रदेश के इंदौर में आग से युद्ध की जानलेवा परंपरा, दिवाली के एक दिन हिंगोट के दौरान फेंकते हैं शोले, करीब 60 लोग हुए जख्मी। दिवाली के अगले दिन मध्य प्रदेश की झाबुआ में गाय बैलों के पैरों से रौंदने का अंधविश्वास, गुजरात के दाहोद में भी गाय गोहरी की अजीबोगरीब जानलेवा परंपरा।
जम्मू कश्मीर में अगले 6 महीने के लिए राजधानी के जम्मू शिफ्ट होने की कार्यवाही शुरू। सर्दियों के मौसम में श्रीनगर से जम्मू हो जाती है राजधानी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मछलियों का अनोखा मेला निगोल चकोबा नाम के पर्व पर होता है मछलियों की खूबसूरती का कंपटीशन। गोवर्धन पूजा के साथ साथ शुरू हुआ गुजरात का नया साल। सूरत में स्वामीनारायण मंदिर में 1300 तरह के पकवान से लगा भगवान को भोग। 55,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में अभी से कड़ाके की ठंड, 0 से नीचे लुढ़का रात का पारा। यूपी के हमीरपुर में देखी गोवर्धन पूजा की अनोखी छटा। नाचते गाते चित्रकूट के लिए निकले कृष्ण भक्त। ऋषिकेश में भी दिखी गोवर्धन पूजा की धूम। अन्नकूट उत्सव में भगवान कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी इस बार नहीं करेंगी छठ। कहा, दोनों बेटों की शादी के बाद ही रखूंगी छठ का उपवास। दिल्ली के तरुण दत्त ने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में इटली में लहराया परचम। 50 देशों के प्रतिभागियों को पछाड़कर जीती चैंपियनशिप। टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री की अचानक विदाई ने गिराई टाटा स्टील्स की साख। ब्रिकवर्क ने घटाई कंपनियों के 2 आने वाले इश्यूज की रेटिंग। सरल कारोबार के मामले में आंध्र प्रदेश राज्य देश में पहले नंबर पर, तेलंगाना दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर। इस साल चीन में बने सामानों की बिक्री में 60% की गिरावट। जानकारों के मुताबिक सोशल मीडिया पर कैंपेन का असर। 2015-16 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले एफएमसीजी सेक्टर में पतंजलि जैसी देसी कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर। एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नॉन लाइफ बीमा कंपनियों का प्रीमियम सितंबर में 86% बढ़ा। बतौर प्रीमियम 14,950 करोड़ रुपए जमा हुए। हिलरी क्लिंटन के ईमेल मामले की दोबारा जांच पर एफबीआई निदेशक पर लगाए आरोप। कहा, अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। अफगानिस्तान की आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कन्नार प्रांत में हवाई हमले में लश्कर तैयबा के 19 आतंकी ढेर। मौसूल शहर के लिए आईएस और इराकी फौज के बीच जंग तेज। इराकी सरकार का दावा, आईएस के हमले से फिर खतरे में पड़ा शहर का ऐतिहासिक धरोहर। इमरान खान को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की मिली इजाजत। 2 नवंबर को नवाज के खिलाफ बड़ी रैली का ऐलान करेंगे। अपनी हरी आंखों से मशहूर अफगान महिला शरबत गुला को पाकिस्तान ने रिहा करने का फैसला लिया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पाकिस्तान में रहने का आरोप।